नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। काई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूँ कि हमारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। कुछ युवा साथियों के पास में विभाग की तरफ से मैसेज आ रहा है ना, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वो मैसेज क्या है और क्यों आ रहा है, क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और कुछ और भी वैकेंसी है राजस्थान में, उसके ऊपर भी बात करेंगे जो आगे हमारे सामने आने वाली है। इससे पहले बहुत सारे मेरे साथी बोल रहे हैं कि सर, हमें नगर पालिका सफाई कर्मचारी का प्रैक्टिकल का कोर्स लेना है या ई बुक लेना है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर डाउनलोड करें, स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है। हाँ, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से प्ले स्टोर पर आपको ऐप भी मिल जाएगा। या मेरे से यदि आपको ई बुक ही चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8529144016। अब कुछ साथी मुझे बोल रहे हैं कि सर हमें प्राइवेट जॉब भी करना है, तो आपके लिए जी फोरस यानी ग्रुप फॉर सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ी दुनिया की इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है ना। इसमें सारा गवर्नमेंट वाला सिस्टम लागू है, पीएफ वगैरह, पेंशन वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इसमें वैकेंसी चल रही है सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की। जो साथी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राजस्थान में कोई जॉब नहीं है, इसकी जॉब लोकेशन अहमदाबाद है, गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा में रहेगी। इसके अलावा नोएडा और गुड़गांव में भी है। तो जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से व्हाट्सएप पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब साथियों आगे देखो, वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आपके जो कुछ डाउट थे वो मैंने कवर किए। आज साथियों सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा खुशी का दिन है। 16 जून है और आज साथियों पितृ दिवस है, पिता का दिवस है, सबसे बड़ा दिन है। तकदीर वाले होते हैं वो लोग जिनके ऊपर पिता का हाथ होता है, सारी जिदें पूरी हो जाती है अगर पिता का साथ होता है। तो साथियों, एक पिता से बढ़कर इस त्रिलोक में, तीनों लोकों में कोई नहीं है। वो एक पिता ही जानता है। जिस दिन आप पिता बनोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो अपने पिता का सम्मान करें, मान सम्मान करें, आदर करें। ठीक है, चलो। अब साथियों वैकेंसी जिसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, जिनकी आप लोगों की भारी डिमांड थी, एक बार देख लेते हैं हम सभी। देखो, बड़ी एक न्यूज है कि 10 साल बाद बनेंगे नए नियम, सीएम ने मंजूरी दे दी है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, बड़ी एक्शन में युवाओं के लिए। अभी आपको पता है रीट जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। अब यानी 60,000 पद आने वाले हैं आगे, उसमें 30,000 महिलाएं लगेगी और 30,000 पुरुष लगेंगे। महिलाओं को बराबर आरक्षण दे दिया है, 33% से 50%, ताकि महिलाओं की जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। बहुत सारी महिलाएं तलाकशुदा है, कुछ विडो है जिनकी कंडीशन खराब है, तो उन लोग की स्थिति बहुत ठीक हो जाएगी, है ना, कंडीशन थोड़ी बहुत सुधार हो जाएगा। चेन बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम बनेंगे, भर्तियों की राह भी खुलेगी। अब देखो एक बड़ी वैकेंसी, अब वाहन चालकों की योग्यता सेकेंडरी होगी। वाहन चालक, यदि आप ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं राजस्थान में, तो आपके लिए 10वीं पास योग्यता कर दी गई है, ये आप निश्चित मान के चलें। और राजस्थान में ड्राइवर की, रोडवेज ड्राइवर की या अन्य गवर्नमेंट जो ड्राइवर है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आने वाली है। सीएम यानी मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के जो वाहन चालक होते हैं, ड्राइवर, उनके पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें सेवा नियमों में संशोधन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वाहन चालक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अपग्रेड करते हुए अब सेकेंडरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। 10वीं पास जरूरी है ना। इससे भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा। आगे आपका ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग का टेस्ट होगा और पेपर होगा। टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा। इससे सुगम और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर से आपके लिए बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी साथियों। ड्राइवरों की, जो राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग है जहाँ ड्राइवर की आवश्यकता रहती है गाड़ी की, उनकी वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके अलावा रोडवेज में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बड़े नियम यहाँ पर करने जा रही है भजनलाल सरकार। बदलाव, 2 साल पहले लागू योजना में सुधार की पूरी तैयारी है। अग्निवीर में 50% परमानेंट हो सकते हैं, सेवाकाल बढ़ने की भी बड़ी उम्मीद है। तो ये आर्मी अग्निवीर की तरफ से बड़ी आपके लिए अपडेट है। सर्वे में सामने बदलाव की कई वजह हैं, कई सारे बदलाव आर्मी में अब किए जाने हैं। जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो 24 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं है, इससे बढ़ाने पर विचार किया जाए। ट्रेनिंग भी आपकी बढ़ाई जाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भी यहाँ पर है वो चर्चा की जा रही है। तो यह न्यूज़ देख लेना, मैं स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना जो भी है। कर्मचारी चयन बोर्ड, आगामी 6 माह में 31 भर्ती परीक्षाएं होगी।
ये अगले 6 महीने में 31 भर्तियां आपके लिए करवाई जा रही है, जिसमें देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर इस माह में 5 और भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है। चयन बोर्ड ने पिछले एक हफ्ता में एएनएम और जेएनएम भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया और आगे अन्य भर्तियों का परीक्षा परिणाम आपकी जारी करने की तैयारी में है। अब यहां पर देख सकते हैं साथियों, एएनएम और जेएनएम भर्ती में 2000 युवाओं को अपात्र घोषित किया है, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पर थोड़ा नियम चेंज हो गया है। पहले 4 ऑप्शन आते थे परीक्षा में, आज 5 ऑप्शन आ गए हैं। कुछ लोगों ने 5वां ऑप्शन भरा नहीं, खाली छोड़ दिया, तो 2000 युवा ऐसे निकले हैं जिनको यहाँ पर बाहर कर दिया है भर्ती से। ठीक है, तो थोड़ा आप पेपर देना चाहते हो तो सोच समझ के पेपर दिया करो। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जोधपुर के 19 उपकेंद्रों पर होने जा रही है। 2 पारियों में परीक्षा होगी, ये बड़ी वैकेंसी है आपके लिए। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती में पदों की संख्या में हुआ बम्पर इजाफा। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 के तहत निकाली वैकेंसी में 685 पदों की बढ़ोतरी की है। तो ठीक है, RSMSSB की इस भर्ती में कुल 2730 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, लेकिन अब इसमें 3415 पदों, अब इसमें 3415 पद हो गए। 3415 पद यानी पदों की संख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली है, 320 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए 260 वैकेंसी है। तो ये 10वीं पास के लिए भी साथियों इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती है, 320 पदों पर है, जिसमें 10वीं पास के लिए 260 वैकेंसी निकल कर आई है। आगे हम और चर्चा करते हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबर, भर्ती परीक्षाएं 22 जून से 10 जनवरी तक 30 भर्ती और पात्रता परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। तो फाइनली भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। जो लोग बोल रहे थे कि सर कांग्रेस ने खूब भर्तियां निकाली, बीजेपी सरकार भर्तियां नहीं निकालेगी, तो बीजेपी सरकार भर्तियां भी निकालेगी और भर्ती को तरीके से भी करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि धांधली हो गई, अपने रिश्तेदारों को लगा लिया, जान पहचान वालों को लगा लिया, पैसे खा गए कांग्रेस वालों को, है ना। तो वैसे नहीं होगा, तरीके से भर्तियां आपकी सारी होगी, तो आप निश्चित रहें। ठीक है, 22 जून को महिला प्रवेशक की परीक्षा है, 22 जून को। ठीक है, इसके अलावा भर्ती परीक्षा का नाम और परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवेशक यानी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती 22 जून 2024 को है। कनिष्ठ अनुदेशक, ये भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 27 जून। कनिष्ठ अनुदेशक की, प्रवेशक महिला की, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा सीईटी का भी एग्जाम है साथियों, सितंबर में 28 सितंबर 2024 को है ना। जो भी साथी स्नातक स्तर या ग्रेजुएशन या 12वीं स्तर सीईटी की तैयारी करना चाहते वो अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल कर सकते हैं, नाम मात्र की फीस पर भी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समस्या आ रही है सीईटी, देखो बहुत सारे पेपर है, इनकी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो आगे भर्तियां हैं जिनके पेपर है सीईटी वगैरह भी, तो सारे एग्जाम 2024 में ही लास्ट तक हैं। तो आप निश्चित रहें और इन भर्तियों की तैयारी आगे करते रहें। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ साथी बोल रहे हैं सर नगर पालिका सफाई कर्मचारी में हमारे पास एक मैसेज आया है, एक युवा ने मुझे भेजा था, तो उस मैसेज से कोई तुक नहीं है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप निश्चित रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसी जून महीने में ही आपकी नगर पालिका की लॉटरी निकाल दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी, तो बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।